नमस्कार मित्रों, आपके अपने चैनल EWS यानी इंग्लिश वाले सिकंदर पर आपका स्वागत है। आज हम जो है कि प्रोज का लेसन 2 नेल्सन मंडेला पाठ का नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लंबी कदम आज़ादी के प्रति। नेल्सन मंडेला का आज़ादी के प्रति एक लंबी कदम। नेल्सन मंडेला का जो नाम है नेल्सन रोलीलाला मंडेला इसका नाम है। तो आप अबाउट द आथर के विषय में आप पढ़ लीजिएगा, अबाउट द लेसन के विषय में आप पढ़ लीजिए। सीधे हम चलते हैं टेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, तो हम टेक्स्ट पर आ चुके हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को हम इतनी बारीकी से बताएंगे सुस्पष्ट अर्थों में ताकि वो आपको बिल्कुल स्पष्ट आ जाएगा। चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। द टेक्स्ट अनुवाद सहित 10th मई डन्ड ब्राइट एंड क्लियर यानी 10 मई का सूर्योदय। डन्ड मतलब सूर्योदय, ब्राइट एंड क्लियर 10 मई का सूर्योदय चमकीला और स्वच्छ था। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries, world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. For the past few days, यानी पिछले कुछ दिनों पहले से। पिछले फर्स्ट वन पिछले, फ्यू माने कुछ, डेज माने दिनों, पिछले कुछ दिनों से, फॉर माने से। आई हैड बिन प्लीजेंटली बिसाइज्ड, आई हैड मैं रहा, प्लीजेंटली माने प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइज्ड माने घिरा रहा, बाय द डिग्निटरीज गणमान्य लोगों, एंड वर्ल्ड लीडर्स संसार के नेताओं। ऐसे बोलेंगे आप इसको, यानी पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं से क्या था, बिसाइज था, यानी घिरा हुआ था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक चलते हैं आगे। हु वेयर लीडर्स हु वेयर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट बिफोर इन द इनॉग्रेशन, यानी हु माने जो, यानी गणमान्य लोगों और संसार के नेताओं। हु जो, वेयर कमिंग आ रहे थे, टू पे अदा करने, दियर माने अपनी, रिस्पेक्ट माने सम्मान, बिफोर द इनाग्रेशन यानी उद्घाटन समारोह के पहले। जो उद्घाटन समारोह के पहले अपनी सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीका सॉयल, यानी यह उद्घाटन समारोह पीछे से साउथ दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के अभी तक की, ईवर माने अभी तक की सबसे बड़ी क्या है, गैदरिंग यानी क्या होगी, भीड़ होगी, सबसे बड़ी भीड़ होगी, सबसे बड़ी जमा होगी। फिर से देख लीजिए, द इनाग्रेशन यानी यह उद्घाटन समारोह में, यह उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी भीड़ होगी। चलिए आगे चलते हैं। पैसेज नंबर इसी में अगला है। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. Ceremony समारोह यानी शपथ समारोह, took place लिया गया था या चुना गया था, the lovely सुंदर, sandstone यानी बलुई, amphitheater रंगशाला, formed बनाई हुई, the यूनियन बिल्डिंग के द्वारा, इन प्रिटोरिया। तो अब उसका हो जाएगा, यानी यह समारोह प्रिटोरिया, पीछे पढ़ें, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाई गई एक
सुंदर बलुई रंगशाला पर लिया गया था, यानी उन्हीं पर हो रहा था, प्रिटोरिया में हो रहा था। कह रहे हैं आगे मंडेला जी, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। फॉर डिकेड्स दशकों से यह सीट वाइट सुपरमेसी गोरे लोगों की रही है, यानी गोरों लोगों की यह सीट रही है, यानी एक बार भी अश्वेत लोग यानी काले लोगों की सरकार नहीं बनी थी। एंड और नाउ अब इट वाज द सीट ऑफ रेनबो, और यह एक इंद्रधनुष के समान भीड़ थी, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो, यह एक क्या थी, यह क्या था रहा, यानी नाउ अब यह कैसा लग रहा था यह, तो अब यह दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर देखिए यहाँ से, अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक में लोकतांत्रिक, अब यह अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न यानी विभिन्न रंगों और इंद्रधनुष की क्या था ये स्थल था, यानी जमावड़े का क्या था ये स्थल था। गैदरिंग सीट मन जमावड़े का क्या था, फिर देख लीजिए। और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की, अब गैर नस्लीय सरकार के विभिन्न डिफरेंट यानी विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के एकत्रित होने का इंद्रधनुष का एक स्थल था। आगे चलते हैं, इसमें पैसेज नंबर जो अगला है आपका, न समझ में आया तो आप लोग इसको वीडियो रोक करके देख सकते हैं, ज़्यादा तेज हम नहीं चलेंगे। चलिए, ऑन दैट डे ऑटमन डे, यानी ऑन दैट लवली ऑटमन डे, यानी लवली यानी सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन, यानी सुंदर पतझड़ ऋतु के, ऑटमन माने पतझड़ ऋतु या शरद ऋतु के दिन, आई वॉज अकम्पेंड बाई माई डॉटर जेनानी। आई वॉज अकम्पेंड मेरे साथ थी, आई वॉज मेरे साथ थी, अकम्पेंड में साथ थी, बाई माई डॉटर जेनानी मेरी पुत्री जेनानी, मेरी पुत्री जेनानी भी मेरे साथ थी। और मौसम कैसा था उस समय, यानी उस सुंदर पतझड़ ऋतु वाले दिन। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट स्वर्न इन द सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क यानी मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज द फर्स्ट प्रथम, पहले स्वर्ण माने शपथ लिए या कसम खाई, इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, एज माने के रूप में, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में, यानी मंच पर मिस्टर डी क्लर्क श्रीमान डी क्लर्क ने पहले द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ लिए। देन थाबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और तब थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति का शपथ लिए थे। कह रहे हैं आगे कि व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, नहीं व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड, मैंने वादा किया, प्रतिज्ञा की, टू ओबे, पालन करने के लिए, एंड अपहोल्ड, बनाए रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान, एंड
टू डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। मैंने संविधान को बनाए रखने और उसकी आज्ञा का पालन करने। और देखिए यहाँ पर है गणतंत्र और इसके लोगों को अच्छा बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए क्या लिए? प्रतिज्ञा लिए। फिर से देख लेते हैं। मैंने संविधान के नियमों का पालन करने, अपहोल्ड यानी पालन करने या अडिग रखने, यानी मैं उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा संविधान के नियमों से। मैं संविधान के नियमों पर अडिग रहने और रिपब्लिक गणतंत्र और इसके लोगों को वेल बीइंग अच्छा बनाए रखने के लिए स्वयं को डिवोटी मन समर्पित करना, माई सेल्फ स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। टू द असेंबल्ड गेस्ट, टू इन असेंबल्ड माने सभा में आए हुए अतिथिगण और वाचिंग द वर्ल्ड देख रही संसार आई सेड मैंने उनसे कहा कि टुडे आज ऑल ऑफ अस, आज हम सभी बाई आवर प्रेजेंस, आज हम सभी अपनी उपस्थिति से कन्फर प्रदान करेंगे ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। कह रहे हैं मंडेला क्या कहते हैं कि आज हम सभी के अपनी उपस्थिति से यहाँ कह रहे हैं कि ग्लोरी शान और उम्मीद प्रदान करेंगे किसकी? एक नई नवजात आज़ादी की। कह रहे हैं ना कि आज हम सभी यहाँ अपनी उपस्थिति से एक नवजात आज़ादी की आशा और शान प्रदान करेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिसिस्टेंट डेट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी लंबे समय से चल रही एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद, समझ में नहीं आया आपको? फिर से देखिए, लास्टेड टू लॉन्ग, लंबी समय से चल रही एक असाधारण मानवीय आपदा के अनुभव के बाद मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ द विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। एक ऐसी समाज की, देखिए मस्ट बी होनी चाहिए, बॉर्न माने जन्म, एज अ सोसाइटी एक समाज की, ऐसी समाज की स्थापना होनी चाहिए, जन्म होनी चाहिए, ऐसी समाज की स्थापना होनी चाहिए, जन्म होनी चाहिए, ऑफ जिससे ऑल ह्यूमैनिटी, जिससे सभी मानवता को प्राउड क्या हो? गर्व हो, जिससे सभी मानवता का क्या हो? गर्व हो ना, ये गर्व। चलिए इस पर आए हुए हैं। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन given the rare privilege to be host the nations of the world on our soil है, यानी हम जो भी माने हम जो वेयर थे आउटलॉज गैर कानूनी न नॉट सो लॉन्ग यानी कुछ समय पहले यानी हम जो कुछ समय पहले क्या थे? गैर कानूनी थे। मंडेला जी कह रहे हैं कि हम जो कुछ समय पहले आउटलॉज थे यानी गैर कानूनी वेयर नहीं थे। हैव टुडे बीन गिवन, आज मुझे दिया गया है, द रेयर दुर्लभ, लिखे यहाँ पर हम देख लीजिए आपको सुविधा के लिए, प्रिविलेज विशेष अधिकार, होस्टिंग माने मेजबानी करने के लिए, नेशन राष्ट्र के प्रति, द वर्ल्ड ऑन संसार के राष्ट्र के प्रति,
ऑन ओन सॉइल और ऑन आवर सॉइल, यानी अपनी खुद की धरती पर, यानी अब यहाँ पर समझिए, हम जो कुछ समय पहले से गैरकानूनी थे, आज हमें अपने खुद की धरती पर संसार के राष्ट्रों की मेजबानी करने के लिए दुर्लभ विशेष अधिकार, देखिए दुर्लभ विशेष अधिकार दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है इसको। मैं मानता हूँ थोड़ा हार्ड है आपके लिए, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिन्ग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice for a piece of human dignity। लंबा है ना, चलिए इसको आराम से बता दिया था, इजी कर दिया था, थोड़े थोड़े यहाँ तक आपको देखना है ना, घबराइए नहीं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिन्ग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, मंडेला जी कहते हैं कि हम अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आना, यानी हम अपने विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पसेशन, अपनाने के लिए, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ, यानी उन सभी चीज़ों को, व्हाट इज, उन सभी चीज़ों को, यानी हम विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे देश के लोगों के उन चीज़ों को अपनाने के लिए आए हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। समझ में आ चुका है? ठीक है, आगे चलते हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, आखिरकार अ कॉमन विक्ट्री, एक आम जीत है। फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, मानव डिग्निटी के लिए, गरिमा के लिए। आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानव गरिमा के लिए एक साधारण जीत है। चलिए चलते हैं आगे। हम थोड़ा कैमरा में देखना पड़ता है आप। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेनिशन, कह रहे हैं कि वी हैव हमें एटलीस्ट, अंत में या आखिरकार या अंत में कह सकते इसको, अचीव्ड, यानी यहाँ समझेंगे इसको, एट लास्ट आप पढ़ लीजिए, आखिरकार हमने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? अवर पॉलिटिकल इमेनिशन, मतलब हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। आखिरकार हम लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा है, मान सकते थोड़ा कठिन है आपके लिए, लेकिन उतना भी नहीं है। वी प्लेज अवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। मंडेला कह रहे हैं कि वी प्लेज, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम स्वयं टू लिबरेट, आज़ाद कराने के लिए, ऑल आवर पीपल, अपने खुद के लोगों को, यानी हम अपने खुद के लोगों को यानी गरीबी की जंजीरों से, अभाव, पीड़ा, लिंग और दूसरे भेदभाव से आज़ाद कराने के लिए क्या करते हैं? टू लिबरेट, आज़ाद कराने के लिए क्या करते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से वीडियो देख करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कह रहे हैं कभी नहीं और कभी नहीं दोबारा ऐसा होगा। देखिए, डैट this beautiful land will again experience of the oppression of any one by another,
कह रहे हैं कि दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर धरती पर विल अगेन, फिर से होगा, एक्सपीरियंस में अनुभव ऑफ द ऑपरेशन, यानी सताया जाएगा, बाई वन बाई अनदर। यानी कह रहे हैं कि इस सुंदर धरती पर कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं ऐसा होगा कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा सताया जाएगा। चलिए आगे चलते इसमें। द सन शैल नेवर सेट ऑन द ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। द सन यानी सूर्य, द शैल नेवर सेट कभी अस्त नहीं होगा, सो ग्लोरियस इतनी शानदार, ह्यूमन अचीवमेंट इतनी शानदार मानव उपलब्धि का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। करें लेट फ्रीडम रिजाइन, लेट फ्रीडम रिजाइन यानी स्वतंत्रता का क्या हो, रेन हो, यानी राज्य हो, साम्राज्य। स्वतंत्रता का क्या हो, साम्राज्य। गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी अफ्रीका क्या रहे, अफ्रीका क्या हो, पर भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दिए न। चलिए अगला पैसेज है अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यानी कुछ ही क्षण बाद, अ फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज, हम लोगों ने अपनी निगाहें उठाई। वी ऑल यानी हम सभी, लिफ्टेड माने उठाई, आवर आइज इन आ मतलब विस्मय के साथ, यानी कुछ क्षण बाद हम लोगों ने विस्मय के साथ अपनी निगाहें उठाई या नज़र उठाई। एज अ स्पेक्टेकुलर अरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के विमानों, हेलीकॉप्टरों, देखिए यहाँ पर हेलीकॉप्टरों एंड ड्रूप कैरियर्स रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यानी कुछ क्षण बाद हम लोगों ने अपनी निगाहें यूनियन, यहाँ से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के विमानों, हेलीकॉप्टरों, लड़ाकू विमानों का सही तालमेल का एक शानदार नज़ारा देखा। फिर से देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड इन आवर इन आ यानी हम लोगों ने अपनी निगाहें उठाई। एज अ स्पेक्टेकुलर अरे एक शानदार नज़ारा, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, दक्षिण अफ्रीका के विमानों। तो वही कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद हम लोगों ने, मंडला जी कह रहे हैं कि कुछ क्षण बाद हम लोगों ने अपनी निगाहें उठाई। तो यहाँ से है, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ से यूनियन बिल्डिंग के ऊपर दक्षिण अफ्रीका विमानों की, हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों का सही तालमेल का एक शानदार नज़ारा क्या था, दहाड़ रहा था, दिख रहा था। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्स। आगे कह रहे हैं कि इट वॉज नॉट ओनली, यह केवल डिस्प्ले में दिखावा नहीं था, ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन सही तालमेल का, मिलिट्री फोर्स का, यानी यह केवल मिलिट्री फोर्स का सही तालमेल का दिखावा नहीं था, बल्कि बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, बल्कि एक प्रदर्शन था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन परंतु एक प्रदर्शन था, मिलिट्री लॉयल्टी यानी मिलिट्रीज की निष्ठा का, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के प्रति, एक नई सरकार न, तो वही कह रहे हैं, बल्कि मिलिट्री की निष्ठा का एक प्रजातंत्र के प्रति या लोकतंत्र के प्रति, नई सरकार के प्रति जो फ्रीली स्वतंत्र रूप से और फेयरली निष्कपट रूप से चुनी गई थी, ये उसी का क्या था, एक प्रदर्शन था। फिर देखते हैं, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी, लेकिन यह एक प्रदर्शन था ऑफ मिलिट्री लॉयल्टी यानी मिलिट्री यानी फौज की निष्ठा का, लेकिन यह एक फौज की निष्ठा प्रजातंत्र के प्रति और नई सरकार के प्रति प्रदर्शन था। इधर समझ में आया, ठीक है। डेट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो फ्रीली यानी
स्वतंत्र रूप से एंड फेयरली माने सहज रूप से या निष्कपट रूप से इलेक्टेड में चुनी गई थी, जो स्वतंत्र और सहज रूप से चुनी गई थी। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, मंडेला जी कह रहे हैं कुछ क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल यानी उच्चतम जनरल दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल के, यहाँ पर साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स दक्षिण अफ्रीका सुरक्षा बल के, तो वहीं कह रहे हैं कि कुछ क्षण पहले साउथ अफ्रीका सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम जनरल जिनकी डियर चेस्ट बैक्ड विथ रिबन एंड मेडल्स फ्रॉम डे बाई गोन बाई। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं डियर चेस्ट यानी जो साउथ अफ्रीका के कौन थे, डिफेंस फोर्स और पुलिस, कह रहे हैं डियर चेस्ट उनकी छातियाँ बेक्ड सजी थी विथ रिबन और मेडलों से, जिनकी छातियाँ रिबन और मेडलों से पहले से, देखो फ्रॉम डेज बाई यानी पहले से ही क्या थी, सजी थी। इस देख लेते हैं ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका यानी कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका के सुरक्षा बल और पुलिस के उच्चतम अधिकारियों अर्थात जनरलों जो जिनकी छातियाँ रिबन और पदकों से पहले से ही बैक्ड थी, सजी हुई थी। सैल्यूटेड मी, उन लोगों ने मुझे सलाम किया, एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। प्लेजमेंट के लिए प्रतिज्ञा ली। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल, मंडेला जी कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट डैट, कि मैं आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल भूलना, मैं भूला नहीं था, ऑफ द फैक्ट यानी मैं उस बातों को भूला नहीं था कि नॉट मेनी ईयर्स बिफोर, कुछ वर्ष पहले दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, उन लोगों ने मुझे सलाम नहीं किया था बल्कि अरेस्टेड मी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। फाइनली अ चेवरॉन इम्पाला जेट्स लेफ्ट a smoke trail of flag, red, green, blue and gold of न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला विमानों ने यानी इम्पाला जेट विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के अंत में इम्पाला जेट विमानों ने एक नए दक्षिण अफ्रीका झंडे के रूप में, एक नए अफ्रीका के झंडे के रूप में भी आकार की आकृति काले, लाल, हरे, नीले और सुनहले रंग की स्मोक ट्रायल धुआं का निशान छोड़ रही थी। फिर देख लीजिए, अंत में इम्पाला जेट्स के विमानों ने नई साउथ अफ्रीका के झंडे के रूप में एक भी आकार की आकृति काले, नीले, लाल, हरे, ब्लू, नीले और सुनहले रंग के धुएं का निशान छोड़ रही थी। ये आगे चलते हैं। यही है कि द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी, वह दिन मेरे लिए प्रतीक था। बाय द प्लेइंग आवर 2 नेशनल एंथम, हमारे 2 राष्ट्र गानों के गायन के द्वारा, हमारे 2 राष्ट्रगीतों के गायन के द्वारा वह दिन मेरे लिए प्रतीक था, क्योंकि उस दिन दो गीत गाया गया था, 2 राष्ट्रगान। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, गोरे लोग वाइट सिंगिंग, वाइट देखो विजन में दिखने वाले, ऑफ वाइट माने गोरे दिखने वाले थे, गोरी चमड़ी वाले। सिंगिंग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, यानी गोरी चमड़ी वाले लोग नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। एंड ब्लैक सिंगिंग डाइस्टेम, और काली चमड़ी वाले गणतंत्र के पुराने डाइस्टेम गीतों को गा रहे थे। आगे चलते हैं। आल्दो डैट दे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, आल्दो हालांकि उस दिन, डैट दे माने उस दिन, नाइदर ग्रुप दोनों में से कोई भी ग्रुप समूह नहीं जानता था, नहीं जानता था। यद्यपि उस दिन दोनों ग्रुप यानी इस राष्ट्रगान के लय को नहीं जानता था।
हालांकि उस दिन दोनों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप उस राष्ट्रगान के लिरिक्स को नहीं जानता था, लय को नहीं जानता था। दे वन डिस्पाइज्ड, वे एक दूसरे से घृणा करते थे। दे वुड सुन नो द वर्ड्स बाय हार्ट, मंडेला जी कहते हैं कि दे वुड सुन, वह शीघ्र ही जान जाएंगे शब्दों को, वह शीघ्र ही उन शब्दों को मन से जान जाएंगे, यही मंडेला जी कहते हैं। अगला है आपका ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन, यानी शपथ समारोह के दिन। शपथ इनाग्रेशन माने शपथ समारोह के दिन। आई वॉज ओवरवेल्ड, मैं ओतप्रोत था विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के भावनाओं से। मंडेला जी कह रहे हैं कि उद्घाटन समारोह के दिन मैं इतिहास के भावनाओं से ओतप्रोत था। ओवरवेल्ड बने ओतप्रोत। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। 20वीं शताब्दी जो चल रहा था उसमें दशक मतलब 10 वर्ष होते हैं कि एक दशक में कितने वर्ष होते हैं, 10 वर्ष होते हैं। 10 वर्ष, फर्स्ट डिकेड्स मतलब 10 वर्ष, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर, कुछ वर्ष बाद। बिटर बी एंग्लो बोर वार, यानी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयंकर एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद, और बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे खुद के जन्म के पहले। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड ऑफ दियर डिफरेंस, यानी वो बोल रहे हैं कि द वाइट स्किन, गोरी चमड़ी वाली लोगों ने, पीपल्स में लोगों ने, कहाँ के, साउथ अफ्रीका के। तो साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने पैच्ड अप, सुलझा लिया था, दियर डिफरेंस, अपने विवादों को। यानी साउथ अफ्रीका के, अब मंडेला जी कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक, एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्ष बाद, और मेरे खुद के जन्म के कुछ पहले, यानी साउथ अफ्रीका के गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने विवादों को, डिफरेंसेस को क्या किए थे, पैच्ड अप, सुलझा लिए थे। इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डेमोनेस अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल ऑफ दियर ओन लैंड, एंड इरेक्टेड, खड़ा कर दी, अ सिस्टम, एक प्रणाली, इरेक्टेड मान क्या कर दिए, खड़ा कर दिए, और एक गैर नस्लीय वर्चस्व, डोमिनेशन वर्चस्व, गैर नस्लीय वर्चस्व, और उनकी खुद की, वहाँ से लेंगे, और उनकी खुद की धरती पर उनके लोगों उनकी खुद की धरती पर काली चमड़ी वाले लोगों के प्रति एक सिस्टम, यानी एक जाति विहीन वर्चस्व की सिस्टम क्या कर दिए, प्रणाली खड़ा कर दिए। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द, यानी वह संरचना जो उन लोगों ने बनाया था, द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हॉर्सेस, जिसका आधार, यानी वन ऑफ, यानी द स्ट्रक्चर, वह संरचना जो उन लोगों ने बनाया था, उसका आधार कठोर सबसे अमानवीय समाज था। नाउ वर्ल्ड हैज इवन नोन, जो कि संसार में भी जाना जाता है। नाउ, अब इन द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, एंड माई ओन 8 डिकेड्स एज अ मैन, मेरे खुद के 8वें दशक में एक व्यक्ति के रूप में। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, वह प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त हो गई। एंड रिप्लेस्ड बाई वन, और एक ने स्थान ले लिया जो लोगों की उनकी चमड़ी के रंगों के आधारहीन उनकी अधिकारों, आज़ादी को पहचानता था। क्लियर है, आगे चलते हैं। इसमें है, अब थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन हम आपको इतना ही बताएंगे, इसके बाद आपको वीडियो नंबर 2 मिलेगा। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू दिस अनमाइंडफुल सेक्रीफाइस ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मंडेला जी कह रहे हैं कि मेरे हजारों लोगों का अकल्पनीय बलिदान, डैट डे कम, वह दिन लाया था, ने
देखिए मेरे मेरे हजारों, वह दिन यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के बलिदान के कारण, थोरो माने से क्या के कारण, के माने क्या क्या था आया था। देखिए यहाँ से देखिए डैट डे, वह दिन। अब यहाँ से चलिए मेरे हजारों लोगों की, काके की, मेरे हजार लोगों की अकल्पनीय बलिदानों से, थ्रो माने से आया था। क्लियर है, तो वही हो जाएगा, यानी वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान से आया था। क्लियर है, आगे चलते हैं। पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर इन काउंटेड और रिपेड। मंडेला जी कहते कि लोग जो सफरी पीड़ा और साहस, लोग जो पीड़ा और साहस को सहा है, कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, उन्हें कभी न गिना जा सकता है, न तो पुनः चुकाई जा सकती है, रिपेड में चुकाई जा सकती है। आई फेल डैट डे, मैं उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन मैनी अदर्स डे, जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था। मंडेला जी कहना कि मैं उस दिन भी महसूस किया जैसा मैं अन्य दिनों महसूस करता था। की डैट माने की, और ये वाज सिंपली द सम ऑफ दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स। यहाँ तक देखेंगे, यहाँ तक कि आई वाज सिंपली सम, मैं साधारणतः सम था, योग था या जोड़ था। अब दोज उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का, मैं साधारणतः उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का जोड़ था, जो हु माने जो, हैड गॉन फ्रॉम बिफोर मी, जो मेरे से पहले जा चुके थे, जो मेरे से पहले जा चुके थे। डेट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, यानी वह लंबी और नोबल पवित्र रेखा समाप्त हो गई, वह लंबी और पवित्र रेखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब वह पुनः मेरे साथ शुरू हो गई। आई वॉज पेंड, मंडेला जी कहने कि आई वॉज पेंड, मैं पेंड था, मैं दुखी था, कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं दुखी था कि मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद दे नहीं सका। डैट और एंड डैट और न दे वेयर नॉट एबल टू सी, और वे देखने के भी योग्य नहीं थे। वाट दियर सेक्रीफाइस, उनकी बलिदान ने वाट हैड ब्रॉट, क्या लाया है, यानी दियर सेक्रीफाइस वाट हैड ब्रॉट, यानी उनकी बलिदान ने क्या लाया था। आपको वीडियो नंबर 2 मिलेगा, आपको वीडियो में इंतजार कीजिएगा।